नारद जी ने देखा कि मैं कितना दोषी हूं, मैंने भगवान को शाप दे दिया और मेरे शाप के कारण अपनी पत्नी के वियोग में रघुनाथ जी खुले मैदान में पेड़ के नीचे इस वर्षा के समय में सहत दुसह बन आतप बाता, मोर शाप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मैं कितना अधम हूं कि मैंने ठाकुर को शाप दिया और महान दुख झेल रहे हैं। देखे कि अब कोई तीसरा है नहीं, चलें ठाकुर जी से मिल आवें। तो नारद जी गए और भगवान के चरणों में वंदन किया। राम जी के पास जाके तुलसीदास जी ने लिखा और कहे कि हे प्रभु, आपको बड़ा कष्ट है। भगवान ने कहा आप मेरे भक्त हैं, आपके वचन की मैं रक्षा कर रहा हूं। आपने शाप दिया तो मैं मनुष्य रूप में राजकुमार होके आया। आपने कहा पत्नी का वियोग होगा, वह भी हुआ, तो ये तो आपकी कृपा है और हमको इसमें कोई दुख नहीं है। नारद जी ने कहा कि प्रभु देखिए, मैंने आपको शाप क्रोध में भर के दे दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कराई। शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते थे, आपने जबरदस्ती, आगे चर्चा आएगी, उनका विवाह कराया। शूर्पणखा बिचारी विवाह करने आई, नाक कान आपने कटवा दिया। और मैं विवाह करना चाहत, हमारा विवाह है, आपने होने नहीं दिया। जब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, तब प्रभु के ही कार्य करई न दीन्हा। जब आप शंकर जी का विवाह करवा सकते हैं तो हमारा विवाह है आपने क्यों नहीं होने दिया। क्योंकि वहां कहते हैं जाई ब्याह शैल जही, यह मोहि मांगे देव। तो हमारा विवाह क्यों नहीं होने दिया। तो भगवान कह रहे हैं देखो नारद जी, शंकर जी और आप में अंतर है। शंकर जी मेरे बड़े पुत्र के समान हैं और नारद तुम छोटे पुत्र के समान हो। मां अपने बड़े पुत्र की चिंता नहीं करती, क्योंकि वो तो बड़ा है। आग के पास जाए तो, पानी के पास जाए तो, बड़े पुत्र की मां को चिंता नहीं होती, लेकिन छोटे पुत्र की मां ज्यादा चिंता करती है। क्यों कि छोटा पुत्र अगर अग्नि के पास जाएगा तो दौड़ जाएगी, पानी के पास जाएगा दौड़ जाएगी, क्योंकि वो अबोध है। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी मेरे लिए बड़ा पुत्र है और भक्त मेरे लिए छोटा पुत्र है। तो इसलिए मैं भक्त की चिंता करता हूं। करऊं सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। क्योंकि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, अब बालक सुत सम दास अमानी। जो दास मेरा प्रपन्न है वो बालक के समान है, उसकी चिंता करता हूं। और जो बड़े हैं वो तो ज्ञानी है, उनकी मुझे चिंता नहीं रहती, क्यों, उनकी समझ है। नारद जी ने कहा मैं समझा नहीं। भगवान ने कहा बात यह है कि आप मेरे भक्त दास छोटे पुत्र के समान हैं, और भगवान तो, शंकर जी तो समर्थ हैं, वो ज्ञानी हैं, बड़े हैं, तो उनकी चिंता मुझे नहीं है। वो अगर विवाह कर लेंगे तो भी कहीं संकट नहीं। लेकिन अगर तुम विवाह कर लेते विश्व मोहिनी के स्वयंवर में तो कहीं नहीं, कहीं के नहीं रहते, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाती कि भगवान के भक्त का अमंगल हो गया। और मेरी प्रतिज्ञा है गीता में, न मे भक्ता प्रणश्यति। तो इसीलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। नारद जी ने कहा कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, ठीक है। भगवान ने कहा होने क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा देखो, अगर विवाह हो जाता तो आपका नियम व्रत सब छूट जाता। नारद जी ने कहा चलिए ठीक है, ये भी बात मैं मान ले रहा हूं, नहीं विवाह होने दिया, लेकिन हमको बानर काहे बना दिया। और कोई जुक्ति लगाते जिससे मेरा विवाह न हो। बानर ही आपने बनाया, इतनी हमारी बेइज्जती कराई सभी लोगों के बीच में। और बानर भी आप बनाए तो काले मुंह वाला बानर बनाए, कितनी मेरी हंसी हुई। प्रभु आपको अपने भक्त की चिंता तो करनी चाहिए। भगवान ने कहा देखो, तुम एक दिन मेरे बानर बने हो और एक ही दिन में तुम नाच कूद करके छुटकारा पा गए। और अगर तुम कहीं विश्व मोहिनी के से विवाह करते और उसके बानर बन जाते तो जीवन भर तुम्हें नाचना पड़ता। क्योंकि नारी विवश नर सकल गोसाई, अनाचई नट मरकट की नाई। माया रूपी स्त्री के बस में हो करके नारी विवश
नर सकल गोसाई नाचई नट मरकट की नाई। बानर की तरह से तुम्हें जीवन भर वो नचाती, तो मैंने तो कृपा की कि तुम्हें काले मुंह वाला बानर बनाया। भगवान ने कहा चलिए बानर बना दिया ठीक है, लेकिन काले मुंह वाला काहे बनाए, लाल मुंह वाला बनाते तो थोड़ी इज्जत रह जाते। तो भगवान ने कहा देखो मां क्या करती है, अपने छोटे से बालक को नहला धुला करके खूब सजा करके और जब उसको खेलने के लिए छोड़ती है तो आंखों में लंबा काजल लगाती है, थोड़ा काजल बच जाता है तो ललाट पर लगा देती है, जिसे डिठोना कहते हैं कि कोई नजर न लगा दे। तो शंकर जी की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन आप मेरे छोटे बालक हो तो मैंने सोचा कि सामान्य डाइन जो है उसकी नजर तो छोटे काजल से दूर हो जाएगी, लेकिन अगर विश्व मोहिनी के स्वयंवर में कोई जा रहा है तो उस सामान्य डिठोना से काम नहीं चलेगा। पूरा आपको मैंने ब्लैक बोर्ड बना के भेज दिया। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जेहि दिसि नारद बैठे फूली, सो दिसते ही न बिलो की भूली। जहां नारद जी बैठे वो भूल के देखना ही नहीं चाहती, डर रही है कि अगर देख लेंगे तो उसको ठाकुर जी ने ऐसा मांत्रिक रूप से आवेष्टित कर रखा है। नारद जी से भगवान ने कहा यही कारण था कि मैंने आपको बानर बना करके भेजा, और बानर बना दिया तब जिंदगी भर के लिए आप नर हो गए, सुंदर हो गए। एक दिन असुंदर बनाया, जीवन भर के लिए सुंदर हो गए। और अगर एक दिन तुम सुंदर होकर के जाते तो जीवन भर असुंदर रहते। विवाह हो गया, देखिए मुख की कांति चली जाती है, तेज चला जाता है, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे। 10 लाख वेतन मिल रहा है तो भी संतोष नहीं, 5 लाख मिल रहा है तो भी नहीं, 50,000 मिल है तो भी नहीं। लौट करके घर पर आए, अभी झोला झक्कड़ रखे तब तक कटकटा के श्रीमती जी खोपड़ी पर चढ़ गई कि ये नहीं ले आए, वो नहीं ले आए। बेचारे राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना, बड़े परेशान रहते हैं। क्यों कि भगवान के भजन में तो मन लगता नहीं, भोग को ही प्रधान मान लिया, तो इसका परिणाम आता है। इसलिए मैंने तुम पर कृपा की है, अपने बालक की जैसे रक्षा करनी चाहिए, मैंने रक्षा की। नारद जी को अब महाविश्वास हो गया कि ठाकुर जी मेरे पूर्ण रक्षक हैं। मेरे मन में एक पाप यही बचा हुआ था कि हम शंकर जी का नाम जप करके तो मुक्त हो गए, लेकिन क्या हमको बानर बनाने में भगवान को सुख मिला, ये आज हमें पता चल गया। अब बानर का अर्थ ही होता है वैकल्पिक नरह। क्या ये नर है अथवा बानर है?